अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे एट लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सही है, क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, अपना ज़ेंथोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की टाइप्स एंड हर चीज़, स्ट्रक्चर, उसका भी स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट क्या है। भाई क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, ठीक है। सेल के अंदर, ये मीज़ोफिल सेल के अंदर होता है, यानी कि मीज़ोफिल सेल कौन सा सेल होता है? फोटोसिंथेटिक सेल, जहाँ पे वो सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, सही है। क्या हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा? नहीं होगा, हमारे सेल्स फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। चलो इसका हम लोग बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले तो चलें, ये है क्लोरोप्लास्ट, सही है। क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ। ओके, परफेक्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से, जैसे कॉइन्स रख दिए हों या एक दूसरे के ऊपर बुक्स रख दी हों, मतलब ऐसा कुछ लगता है, सही है। तो ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं इस तरीके से, और बना लो, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है। नाम वाम अभी आपको सब बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अच्छा देखो, ये सैक्स आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये सैक्स आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होता है, इस तरीके से, ठीक है। देखो, क्लोरोप्लास्ट अभी शुरू नहीं किया, अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी जहाँ पे ये वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, जहाँ पे ये पॉइंट था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहले क्या हुआ करते थे? ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, यानी कि सिंपल लफ्ज़ों के अंदर ये पहले खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खुद बैक्टीरियाज हुआ करते थे, और ये जो है वो आके ये जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस गए और फिर उनके अंदर ही रहने लगे। अभी तो ये बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब बहुत सारे साल पहले, ये लोग खुद बैक्टीरियाज थे, तो इसीलिए इनके पास अपना डीएनए था, इनके पास अपने राइबोसोम्स थे, ठीक है। और ये वाहिद ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, क्योंकि सेल का पूरा डीएनए कहाँ पे होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, 2 ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना डीएनए होता है। तो भाई ये थोड़ा सा स्पेशल ऑर्गेनल है, तो इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है, अपना डीएनए होता है, और इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसके खुद के राइबोसोम्स। अब जिनको नहीं पता राइबोसोम्स क्या होता है, तो भाई राइबोसोम्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है ना, वैसे ही राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि सेल में होता है। लेकिन भाई क्लोरोप्लास्ट खुद एक ऑर्गेनिज्म था, खुद बैक्टीरिया था, तो भाई इसके पास खुद के राइबोसोम्स होता है, यानी कि सेल के अंदर तो होंगे ही राइबोसोम्स। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी इसके खुद के राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर। अब राइबोसोम है जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक 70S और एक 80S, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप ये बातें आपको सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि वहाँ पे डिटेल के अंदर गिवन है। तो देखो राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिए कि राइबोसोम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब ये S क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ये इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ साइज मेजरमेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसका फुल फॉर्म स्वेटबर्ग होता है, इस तरीके से कुछ होता है। तो अगेन नॉट श्योर अबाउट S, बट हाँ ये इसका यूनिट होता है साइज़ का। तो हाँ, 70S वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है,
और ATS वाले कहाँ पे होते हैं? यूकैरियोट, यानी कि हमारे सेल के अंदर, हमारे या फिर प्लांट के सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा ना वो ATS होगा सारा का सारा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होगा ना खुद का, वो 70S होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 70S लिख देते हैं, बुरा मत मानिएगा। ओके, छोटी सी बात थी। ओके, तो ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। आई मेक श्योर कि अच्छे से सफाई से लेबलिंग हो। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर। अब देखिए मैंने आपको कहा कि ये क्या होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अपना इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को, इस एक सैक को, ये जो एक सैक है, इस एक सैक को बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं भाई? थैलाकॉइड। ठीक है, अब ये जो थैलाकॉइड, जब एक के ऊपर एक थैलाकॉइड्स रखते हैं तो ये जो पाइल बन जाता है, ठीक है, इस पाइल को बोलते हैं हम लोग ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम। यहाँ पे इस पूरे पाइल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेनम। तो यानी कि ये ग्रेनम 1, ग्रेनम 2, ग्रेनम 3, ग्रेनम 4, बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे जगह नहीं थी तो 4 बनाया। अच्छा, ग्रेनम। अच्छा, ग्रेनम का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? ग्रेना। तो आप कहीं कहीं पे ग्रेना लिखा हुआ देखेंगे तो बात एक ही है। ठीक है, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा ग्रेनम को ग्रेना बोलते हैं। अच्छा, एक ग्रेनम के अंदर 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रेना क्या है? ग्रेनम क्या होते हैं भाई? कलेक्शन ऑफ थैलाकॉइड, कलेक्शन या फिर पाइल बोल सकते हो, एक के ऊपर एक थैलाकॉइड्स रखे हुए, उस स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये थैलाकॉइड्स आपस में, ये ग्रेनम जो है आपस में कनेक्टेड होता है। ये मैंने कुछ ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इसको, इसका भी एक स्पेशल नाम है भाई, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेना लेमेली। ठीक है, ग्रेना लेमेली। क्लियर? अब ये जो थैलाकॉइड के अलावा ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो, जिसको मैं अभी ऐसे इस तरीके से वाइट कर रही हूँ, ये जो पार्ट है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही ये जो आप पार्ट देख रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है थैलाकॉइड के अलावा, जो अभी मैंने जो ये वाइट किया है इसको हाईलाइट, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो यानी कि थैलाकॉइड कहाँ पे पड़ा हुआ है? स्ट्रोमा के अंदर। सही है, ये था बेसिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब कुछ और बातें हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो देख लेते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये वो सारी बातें जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs बनते हैं। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोटो सिंथेटिक सेल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीजोफिल सेल्स। ऐसा मत लिखिएगा कि भाई ये जो है वो ह्यूमन के अंदर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या अब होता क्या है? हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और प्लांट का काम यही होता है कि वो सूरज की रोशनी को, यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। यही कहा था ना? तो फिर अब ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है जिन्हें। सही है, और यही पिगमेंट्स क्या करते हैं? सनलाइट, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और यही है फोटोसिंथेसिस। सही है, अब ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट अगर आपको कोई पूछे पिगमेंट होता क्या है, तो पिगमेंट कुछ नहीं होता। पिगमेंट कोई भी सब्सटेंस जो कि अपना सोलर एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, दैट्स पिगमेंट। सही है, अब पिगमेंट्स बड़े सारे तरीके के होते हैं।
हमारे पास 4 मेन पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स के नाम लिख रही हूँ। पिगमेंट क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करे वो पिगमेंट होता है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पिगमेंट्स काम आते हैं उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। पहला है आपके पास क्लोरोफिल। कंफ्यूज मत होइएगा, तो कभी कभी ना मुझसे भी मुंह पे आ जाता है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि नाम एक जैसे है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। बस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, अच्छा क्लोरोफिल जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इनको डिटेल के अंदर देखेंगे, सही है। क्लोरोफिल एक अपना स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना स्ट्रक्चर होता है, इनका फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है, बड़े सारे डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर। और फिर दूसरा पिगमेंट आ जाता है आपके पास कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड। तीसरा आपके पास आ जाता है ज़ेंथोफिल्स। अब होता यहाँ पे क्या है, ज़ेंथोफिल्स बहुत सारी जगहों पे ज़ेंथोफिल अलग लिखा जाता है, लेकिन असल में होता यह है कि ज़ेंथोफिल कैरोटीनॉइड का ही एक टाइप होता है। ठीक है, लेकिन ज़ेंथोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हम लोग कभी कभी ना आपने देखा होगा इनको अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन असल में ज़ेंथोफिल होता कैरोटीनॉइड ही है, कैरोटीनॉइड का ही टाइप होता है। जैसे क्लोरोफिल के 2 टाइप्स है ना, वैसे कैरोटीनॉइड के अंदर 2 तरीके के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एक होता है ज़ेंथोफिल और एक दूसरा होता है, उसे बोलते हैं कैरोटीन। ठीक है, केराटिन नहीं है, केराटिन में से कंफ्यूज मत होइएगा, केराटिन प्रोटीन होता है, सही है। ये पिगमेंट है कैरोटीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीनॉइड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैरोटीन, एक होता है ज़ेंथोफिल। ठीक है, तो ये था आज के लिए, काफ़ी है आई थिंक, बहुत कुछ देख लिया, क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से देख लिया। तो यस, अभी अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, नॉट सी। हाँ वैसे सी भी होता है, ये भी है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर बेसिकली ए भी होता है, सही है। तो सी यू लेटर, थैंक यू।